यहाँ पे एक मोहतरमा ने भी हाथ खड़ा किया था। जी मैडम। का खा गा गा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाडा आड़ा ताथा दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा शाखा शाह छत्रज्ञा। मैम कहाँ से आई आप? मैं कानपुर से। कानपुर से? क्या बात है, कानपुर वालों ने पूरा काखा याद रखा हुआ है। कानपुरियों की बात अलग होती है। वैसे मैं रहती बॉम्बे में ही हूँ। अच्छा जी। बीआरसी से आई हूँ। अच्छा, तो यही काखा का मराठी में सुनाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं आता। अच्छा अच्छा, तो आप क्या रितेश को ही नहीं आता? इनकी सिर्फ लय भारी है, काखा बस का वही कहने वाला था मैं। इनको पूछो मराठी बोले माऊली। माऊली माउली। वो मेरी अगली फिल्म का नाम है माउली। माउली। माउली मीन्स गॉड मदर। दिमाग ऐसा होना चाहिए, बंदा एक शो पे दो फिल्में प्रमोट कर रहे हैं। एक आ रही है, नहीं आने वाली। गुड गुड ब्रदर। आप अपने हस्बैंड के साथ आएंगे मैम? जी सर। आपको भी आता है सर काखा का पूरा? जी हाँ, जी हाँ। क्या बात है सर, तो आपस में इसी चीज की रिहर्सल करते रहते हैं काखा का? क्या करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा जी। जी। और किस डिपार्टमेंट में सर? परमाणु ऊर्जा विभाग, BARC यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, परमाणु ऊर्जा। जी। एटम बम वाला? जी नहीं, हम ऊर्जा बनाते हैं, एटम बम वाला तो नहीं। तो परमाणु ऊर्जा और एटम बम में क्या फर्क होता है सर? नहीं, होता क्या है, जो हम शांति के लिए उपयोग करते हैं, जो एनर्जी बिजली बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। और जो बम वाला होता है उसको हम बता नहीं सकते हैं। मतलब आपको पता है वैसे? ये जलाते हैं, वो उड़ाते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। रितेश, आफ्ताब और विवेक से ढेर सारी बातें करेंगे। बाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। क्या कर रही रिंकू भाभी आप? हम विलाप कर रहे हैं। किस बात का? हमारे जो हस्बैंड के साथ हमारा ब्रेक था ना, वो अब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। हाँ, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो देखो मस्ती खोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ, ये तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़े। उनको बताओ से झगड़ा किस बात के लिए हुआ आपका? झगड़ा तो फिर होना ही था, उनका बाहर अफेयर चल रहा था। तो बाहर तो चले गए, क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा काम खराब है। लेकिन क्या आपको कैसे पता चला अफेयर चल रहा है उनका? अब पता तो चलेगा, हम हैं स्मार्ट, हमको पता चल जाता है। कैसे? और घर पे हम मटर पनीर का सब्जी बनाए थे, तो सब्जी में सारा पनीर खा गए, मटर नहीं खाया, छोड़ दिया। इसका मतलब समझते हो? मटर गले नहीं होंगे और क्या? नहीं नहीं, समझो, जो आदमी घर पे मटर नहीं खा रहा है, इसका मतलब बाहर से मटर गश्ती करके आया है वो। बहुत ही सीरियस मैटर है। हाँ, और सभी सबसे बड़ा मटर ऑफ फैक्ट बता रहे हैं। मटर ऑफ फैक्ट क्या है वो, उनका जो फोन नंबर है ना, फोन जी जी, उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है। बताओ, ऐसा मर्द है। तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो, तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का। तो नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा जो होता है। वो क्या किया है जी, और जितना भी लड़की लोग है ना, उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। अच्छा। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ किया रहा है। वरना खुद बताइए, रात को 2 बजे बद्री कारपेंटर को कौन भेजता है आई मिस यू, ऐसा मैसेज को भेजता है? एक बार क्या हुआ, हम रात को, मतलब एक दिन हम अकेले थे दोनों, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेट पे। अच्छा। पता है, आलोकनाथ जी का वीडियो दिखा दिया उसका। टाइप किए हॉट आलोकनाथ वीडियो, और वीडियो निकल भी आया मुआ। रेगिस्तान में गरम गरम रेत के ऊपर आलोकनाथ जी जा रहे हैं बेटी का पौना लेते हुए, ऐसा वीडियो निकला है। हमको उस मर्द के साथ रहना ही नहीं है, हमने देख लिया। तो इतनी सी बात के लिए छोड़ रही हैं आप अपने हस्बैंड को? इतनी सी बात नहीं है, उनको भी तो देखो वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगा रहा है वो आदमी। क्या? वो कहता है रात को हमारे यहाँ से भूत आता है। देखिए, हेलो रिंकू जी, ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं, हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। क्यों हंसते कैसे, मतलब?
देखिए रिंकू जी, ये क्या कर रही हैं आप? इनको नहीं है, हम अनारकली हैं, अनारकली कली कहीं नहीं दिख रहे। अनार लग रही हो। कली हैं। और तुम हो अकबर। अकबर। पिछले जन्म में तुम अकबर थे, हम को सारा टाइम कनीज कनीज कह के डांस करवाया तुमने। अच्छा नहीं लगा तो डांस करवाया ना हमको, कहा कि नाचो नाचो कनी, हमको नहीं अच्छा लगा। इतना बेस था तुम्हारी आवाज में पहले, अब हम उसका बदला ले, हमको बदला लेना है। आप बदला ले रही हैं कहीं टॉयलेट पर कितनी बैठ गई आप? बदला ले। ऑल द बेस्ट अकबर। बाय बाय। आई अकबर भाग जा। हम बदला ले। इसका भूत ऐसे निकलेगा भाई, आप निकालना पड़ेगा। वो देख कितने चैन से खड़ा है, चैन लगा के। भूत निकालें इसका। ऐसा नहीं है, सुनिए। अरे कुछ होता है, मत करो। कुछ होता है, कुछ अरे भाभी हो तुम्हारी, कुछ हो रहा है। सोफा पे डाल क्या कर रहे हो? कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो झाड़ू फेर दिया है। उधर गया आपका भूत? भूत नहीं है, वो तो हम देवर समझ के भाभी देवर मजाक चलता रहता है ना, वो कर रहे थे। भाभी ये लो आपके बाल। ये तो इनका वो है शेविंग का वो ब्रश है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आ गए होंगे, हम तो लौटने का टाइम हो गया है। ठीक है। यार मैं ना काफी देर से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ। ये पीछे जो मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? माइक देना ब्रदर उनको। अब ये ब्रदर सनी। सर, ये जो आपने सोना वगैरह पहना है, ये असली है? असली है। तो आप चैनल खरीदने आए हमारा? जी। ये वैसे इनकी ज्वेलरी की दुकान है, पिछली बार लुट गई थी तो इस बार दुकान लेके घूमते हैं। कहाँ से आए ब्रदर आप? पुणे, पिंपरी। पुणे से? तो यार इतना मतलब कितना होगा तकरीबन? 21-22 किलो पहना होगा आपने? नहीं, 3.5 kg है। तो भाई साहब ने भी? हाँ, दोनों नहीं, मेरा 3 kg। ये एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा सबको, ये विवेक जी के दोस्त है। अच्छा। ये दोनों, मैं बाहर मिला इनसे और मुझे पता चला कि विवेक जी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जब बैंक से लोन लेते हैं तो इन दोनों को गिरवी रखते हैं। यार अच्छा, ये बात पाजी, मुगलों का तो फालतू में नाम लग गया, सारा सोना तो आप ले गए। पर आप क्या करते ब्रदर? अभी फिलहाल पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी बिजनेस में लगने के काम करने वाले कॉलेज हैं। में भी आप इतने सोना पहन के जाते हैं? हाँ, तो इतने पहन प्रिंसिपल के ने तो आपको अलग से 300-400 पुलिस वाले लगाए होंगे आपके ऊपर। कॉलेज ही हमारा है, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? ये बाबा ये जूते भी सोने के हैं? भारी हो रहा भाई आपके पैर क्या है, सोने के हैं? सच्ची? अच्छा, पर ये आपने सबसे पहली बार कब पहना था ऐसे? पहले बचपन से पहन रहे, मतलब एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो बचपन से लेके आज तक खाना खाते खाते 5-6 अंगूठियां तो खा चुके होंगे। गिर जाती हैं ऐसे। ये बचपन में जब इनकी माँ इनको पूछते बेटा सोना चाहते तो हाँ बोलते थे।
पर अच्छा यूनिक स्टाइल है आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स। अब वक्त है उनको यहाँ इनवाइट करने का, जिसके लिए ये तीनों हीरो जो हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, यानी कि फिल्म की लीड हीरोइन उर्वशी रौटेला और मस्ती सीरीज का डायरेक्टर मिस्टर इंद्र कुमार। कैसे हैं उर्वशी? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप नहीं वो कैसे तो हैं? हमें पता है, मैं कहा वैसे कैसे, ठीक है? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक। मेनका लग रही है आज पूरी, तपस्या भंग करने आई आपकी। सर आपके आने से पहले मैं, जब आप और उर्वशी नहीं आए थे, तो मैंने इन तीनों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा आपकी फिल्म में हीरो तो सेम ही रहते हैं, तो हीरोइन जो है बदल जाती हैं, तो ये सर इनकी डिमांड होती है कि आपकी इच्छा होती है, ऐसे मतलब पूछा था। बाप रे, फिर ये ट्रैपिंग वाला सवाल है। बोल दो सर, बोल दो बिंदास। बोल दो। एक्चुअली क्या है कि मैं सच बताऊं सर, बोल दो, लड़कियां जो होती है वो मतलब नहीं सर बोलूं सर, नहीं बोलने का ना। नहीं सर, वो वाला सच नहीं, वो वाला सच हम तीनों बता से दो। कितना प्यार करते हैं, हाँ क्या हम तीनों कितना चाहते हैं, एक्चुअली मैं हम बताऊं तीनों कितने अच्छे आपको, एक्टर हैं, वो वाला सच सर। आपके एक्टर्स तो अपने डायरेक्टर को ये मुझे बोलने बोलने नहीं ही दे नहीं देंगे। रहे। अच्छा इनमें भी ऐसे होता है। अच्छा आप सुनना चाहते हो? जी सुनो। नहीं मैं नहीं बोलना, नहीं अब नहीं सर, बोलूंगा। इंद्र जी प्लीज प्लीज। नहीं वही कि मैं इन तीनों को इतना प्यार करता हूँ कि इन तीनों को मैं छोड़ नहीं सकता। क्या बात, वी लव यू सर। वाह, एक बाकी माँ सब- जैसा डायरेक्टर। एक्टर नहीं, मेरे बेटे हैं। सर सही सही बताइए, प्यार ही करते हैं कि ये डिस्काउंट दे देते हैं आपको? डिस्काउंट क्या आप उल्टा पैसे Don't देते हो? count. अब समझ में आई बात। डोंट काउंट ऑन देम फॉर डिस्काउंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर आपकी पिछली दोनों पिक्चर जो हैं ब्लास्ट हिट रही हैं, और ये अभी कल ही रिलीज हुई और बहुत अच्छा प्यार लोगों का मिल रहा है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहती थी जी। कि ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर वेरी बिग फैन ऑफ यू कपिल। You have girlfriends? लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, जो लड़कियों में मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, अरे वो कभी आप लेके आओ ना तक ये मैसेज, वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो कितना आपसे प्यार करती हैं, एंड How दे आर sweet. ऑलवेज लाइक, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ उर्वशी मुझे कपिल बहुत पसंद है, दे ऑलवेज लाइक तो फिर आपको जेलसी नहीं होती? सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था कि लेकिन प्यार मैं- पहुंचाने के मैं लिए? देखिए मेरी गुजारिश है, दो बच्चों के बाप बीच में ना बोले। मैं आपस में बात कर रही हूँ हमारी। कर लो भाई, कर लो। अच्छा इसीलिए मैं ऊपर यार, बैठा मतलब हूं। पूरी फिल्म कर रहा है आप। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी दो बच्चों का बाप लाइनें, है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सारी लाइनें फिल्म के पहले दिन पे इन्होंने मुझे भी बताई थी। उर्वशी, is it मैं true? ये मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। ये भी बोला था। पर इसे मैं क्या करूं? गर्ल्स लव यू सो मच कपिल। Oh my God, मेरे को पता नहीं था। कंट्रोल रूम प्लीज ये तीनों एक्टर्स के माइक बंद कर दीजिए। हमें बात नहीं करने दे रहे। अच्छा आपको पता है पाजी, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ जाओ आप। हैं? यहाँ बैठ जाओ, मैं परे हो जाता कपिल हूँ। यहाँ ही आ जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। या यू कैन गो दैट आप उधर बैठ जाइए। नहीं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। नजर रखने बैठी के लिए कोई जगह है, चाहिए। जगह है सर। नजर अच्छा, रखने के लिए भी कोई चाहिए। नजर मतलब इतने कैमरा, इतने लोग, क्या कर लूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा? कपिल शर्मा हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। पाजी आपको पता है उर्वशी जो है ये नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। अच्छा उर्वशी, आपकी हाइट अच्छी है इसलिए आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं कि बास्केटबॉल खेलती रही हैं इसलिए लंबी हो गई हैं आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो डैड हैं वो 6 फीट 2 इंचेस टॉल हैं। मेरी फैमिली में हर कोई टॉल है, फेयर है, बिकॉज मैं हिमालयाज उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा बेसिकली आप हिमालय से हैं। हिमालय तो पाजी आई तो लव हिमाचल। नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ। Oh, I love Uttarakhand also. उर्वशी, मेरे को ना किसी ने बोला कि आज ना शूट देखने उर्वशी की मम्मी भी आई हुई है। मैंने Oh my बहुत God. ढूंढा, मेरी अपनी मम्मी तो मिल गई मेरे को। नहीं मत आपकी बुलाना मम्मी नहीं उनको। मिली मुझे। नहीं, मत बुलाना उनको। कहाँ आपकी मम्मी यहाँ पे इस समय? बहुत ज्यादा खूबसूरत है, Actually- हद से ज्यादा खूबसूरत है। क्या है? तो, अगर उर्वशी से इनकी ज्यादा मम्मी यहाँ पर आ वो गई तो फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के पता चलता है कि आप। उर्वशी, आप क्या हमें बताएंगे आपकी मम्मी इस समय कहाँ मौजूद है? जी, यू हैव टू स्पॉट हर। मेरे को लग रहा है उधर 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 वो लाल लाल उस वाली कपिल वो आपकी वाह, बहुत बड़ी बाजी। फैन है। लाल साड़ी वाली। पीछे से भी नजर आपकी तेज है। नहीं, जिस तरह उसने उधर देखा ना, वो अपनी माँ को ही देख सकता है। अच्छा वो माँ को देख रही थी, आप उनकी माँ को देख रहे थे। आप बड़ा अच्छा, सबसे पहले आप ही ने स्पॉट किया है।
पाजी लेकिन कसूर नहीं है आपका, है ही इतनी खूबसूरत हो। और मैं उसकी नजर को फॉलो कर रहा था जी। माँ को नहीं। कर लो आप अपना कर लो, मैं बाद में आता हूँ। नजरें कब से फॉलो करने लगे आप? भाई लाल हो रहे हो, चेहरा लाल हो रहा है। ओ साड़ी से मैच कर रहे हैं ना? अरे सॉरी मैम, हम लोग देखो थोड़ा कौन कहता है मोहब्बत के ज़बां होती, यहाँ से बयां होती है। मिसिज नवजोत कौर सिद्धू इस समय अपना जो भी जरूरी काम कर रही हो, छोड़ के इस समय ध्यान से देखिए इस शख्स को। मजाक बना रखा है यार तूने। हाँ? पहले यहाँ मेरी धुलाई कराई उससे, हद हो गई यार। सुमड़ी में गुमड़ी रख यार, अपनी आपस की बात है। देखा, ग्रैंड मस्ती का इफेक्ट है ये, ग्रेट ग्रैंड मस्ती का। आपके पापा नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, वो बिजी है। ओहो, इतनी सुंदर मम्मी, वो कहाँ बिजी हैं? यार मतलब सॉरी भाई, मैं मतलब यार हमारे जितने भी सब एक्टर दोस्त हैं, पर सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, देखिए मेरे मन में कोई ऐसी कपिल, आप सबसे बड़े मस्तीखोर हैं। मैं तो हरामखोर भी बहुत बड़ा हूँ। आज क्या खा के आया तू सवेरे ब्रेकफास्ट में? नहीं मेरे में चाम आ जाता है भाजी। तो कैसी हैं आप मैम? शानदार। वो तो हमें दिख रहा है। मुझे लगता है कपिल को पार्ट 4 में लेना ही पड़ेगा। मैं भी नहीं सोच रही हूँ। ये मेरे 3 अनमोल रतन में मुझे लगता है चौथा रतन डालना पड़ेगा। तो पक्की बात है अगली जो आपने कही ना कपिल, ग्रैंड मस्ती 4 पक्का है। लॉक कर दो सर। आधा घंटा और रुकिए, आप 6 भी दे के जाएंगे। तो इंदर सर जी, नॉर्मली हमारे शो में क्या होता है कि जितने भी स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, या हमारे जो दर्शक यहाँ पे देखने आते हैं, तकरीबन उन्हीं के फैंस को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। पर आज मुद्दा थोड़ा अलग है। आज यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, कुछ लोग कंप्लेंट लेकर आए हैं। तो जो भी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती की कास्ट से, उनके डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। आप लोग इस फिल्म में तो बहुत ही मस्ती किए हैं, इससे पहले तीनों में भी मस्ती की है, और मुझे लगता है कि अपने घर पे भी इसी तरह मस्ती करते होंगे। लेकिन हमारे जीवन की मस्ती तो एकदम जा चुकी है। आप तो वही है ना परमाणु ऊर्जा वाले? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। जी हाँ, जी हाँ। तो आपकी मस्ती क्यों खत्म हो चुकी है सर? असल में क्या, हमारी जो मैरिज लाइफ इतना पुराना हो गया कि अभी कुछ मजा ही नहीं रह गया लाइफ में। मतलब इनका परमाणु बम फट चुका है। देखिए, एक कहावत है कि घोड़ा और आदमी कभी बुढ़े नहीं होते। सर गधों के बारे में कुछ सुना है? लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती हैं। इंदु सर, इतने धार्मिक मुंह से ऐसी बात आपने करी कैसे? मतलब आपको अनुभव पूरा है सर। ओहो, तो आपको ऐसा लगता है कि मस्ती कम हो जाती है। हालांकि आपकी शादी को 27 साल हुए हैं। आपके बच्चे कितने सर? 2 हैं। 2 हैं। तो 2 बच्चों के बाप तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, और तीसरे की भी शादी हो चुकी है। हम इनसे मेरे 3 हैं। आपके 3 हैं जी। वो तो टैबलेट का कमाल है ये सर। मेरा सिक्सर पे सिक्सर, मैं क्या आदत से मजबूर हूँ मैं। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपको कभी एंजाइटी होती है या आपको मन मचलता है, तो ऐसी जैसे आपको एसिडिटी होती है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि लाइफ में मस्ती कम हुई है, तो उसके लिए भी मार्केट में टैबलेट्स हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, और मेरे एक दोस्त जी, अच्छा सारे 25 के ऊपर वाले ही हैं? 25 नहीं, 45 के 25 ऊपर जिनको हो वाले। चुकी है शादी को। नहीं करे, ये 45 सारे इंदु जी के क्लासमेट्स हैं। सर मेरी भी सेम समस्या है। वो तो दिख सेम रहा है। समस्या है तो सेम टैबलेट। नहीं
मैंने कहा मेरे बड़े भाई ने बोल दिया, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, तो ओके। आज मैं ये भी नहीं कह सकता कि मजाक बंद। ओके। जी सर, आपको भी ये लगता है कि शादी के बाद जो आदमी जितना एंजॉय पहले करता है उतना नहीं करता बाद में? जिंदगी में लाइफ में मजा ही नहीं है जी। किस प्रकार का मजा चाहते हैं आप? मतलब क्या आपको लगता है कि बीवी परेशान करती है, बार बार पूछती है कि घर क्यों नहीं आ रहे, ऐसी चीजें? अरे बाप रे। ओहो, प्रणाम प्रणाम। उनको जवाब ही नहीं देने दिया। मैं समझ गया आपकी सर प्रॉब्लम। अच्छा, जवाब नहीं देने दिया, नहीं उसके बाद मुझे यूं यूं करी जैसे सेंचुरी बन गई है। जी नमस्कार मैम। सर ऐसी बात नहीं है। कैसी है? जब देखेंगे तभी तो माइक मस्ती माइक होगा ना। मैम, माइक यहाँ रखें। कैसी है? कैसी है? सर जब देखेंगे इधर को जब तो मस्ती होगा ना, जब देखने का ही टाइम नहीं तो मस्ती। क्या बोला इन्होंने? ये बहुत तगड़ा। सर सारा टाइम बिजी रहना। कहाँ बिजी रहते हैं? क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो फिर भी बिजी रहते हैं? जो मैं अच्छा सर पहले जब काफी टाइम पहले बोलते थे साड़ी वाड़ी पहन के सबके निकलो, तो बोला ब्यूटीफुल हॉट हेमा मालिनी लग रही है। और उसके बाद से तो अभी क्या बोलते हैं? हाँ जी, अभी क्या बोलते हैं उनको? बोलो तब आप भी तो राजेंद्र कुमार लगते थे। तो अभी देखते नहीं भाई साहब? सर इनकम टैक्स में है ना, रेड में जाते हैं। अरे आपने पहले नहीं बताया सर, चाय लेंगे आप? दूसरों का टैक्स देख रहे हैं, अपना टीडीएस काट ही नहीं रहे। टाइम नहीं ना। बिल्कुल आप, मैं मैडम आपके साथ हूँ, बिल्कुल। थैंक यू। और बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत प्यारा बोलती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। उर्वशी एक बात बताओ, हाँ जी। आप इतना अच्छा डांस करती हैं, इतनी माहिर हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी जी जो हैं उनके अंदर भी ये कला तो होगी। जी हाँ है। तो आज माँ बेटी को क्या बात है यार, तालियां तालियां। थोड़ा सा डांस ठोको ठोको। यहाँ पे दिखाने को कहा जाए। जी, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाय हाय, क्या बात है। तो मैं क्या करूंगा, आप इतना अच्छा डांस करते हो, मैं बीच में ये सब करता अच्छा नहीं लगूंगा? आपको बहुत, मैंने आपके कई सारे डांस परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आप भी अच्छा डांस कहाँ देखे हैं? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी। तो एक बार जोरदार तालियां ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब मिस्टर इंद्र कुमार जी के लिए। थैंक यू। तालियां मजेदार होनी चाहिए और यार इतना मजा। और उर्वशी की मम्मी जी के लिए और जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और विवेक भाई, आफ्ताब, रितेश, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। इंद्र सर, उर्वशी आप जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आई होप एंजॉय किया, बिकॉज बहुत मेहनत करके आपने फिल्म बनाई है, तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आपको भी चाहिए होता है। बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ आकर, रिलैक्सेशन, मजा आ गया। सुपर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उर्वशी और इंद्र कुमार सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। आइए भाई आप प्लीज। पाजी, रितेश, विवेक और आफ्ताब तीनों ही वेल टू डू फैमिली से हैं। अच्छा, हम जितने भी एक्टर्स यहाँ पे आते हैं हम लोग उनकी स्ट्रगल की कहानियां सुनते हैं। आपकी स्ट्रगल की कहानी हमने कभी नहीं सुनी। स्ट्रगल क्या है कि शायद जो फिल्में मिली वो मैं करता गया, पर एक कैरेक्टर स्ट्रगल बहुत था मेरे लिए। मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी, अपना सपना मनी मनी। मैंने एक लड़की की भूमिका की थी, तो जब मुझे फिल्म ऑफर हुई मैंने सोचा भी ये लड़की की भूमिका मैं कैसे करूं। तो सबसे पहले ये था कि अपने आप को पूरी तरह ढक लो, शोल्डर्स ब्रॉड है तो शोल्डर्स को ढक लो, और ये सब करना शुरू कर दिया। फिर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, बहुत परेशानी, बाप रे बाप। मैं तैयार होके पहले दिन पर मैं गया और मैंने छाता नीचे कर लिया था ताकि मुझे कोई देखे नहीं, ऐसे कोने में एक कुर्सी लेकर। तो मेरे बाजू में चंकी पांडे जी आके बैठ गए। अब छाता नीचे था तो मुझे बोले कि हाउ आर यू, और मैंने कहा आई एम फाइन। ऐसे वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई। शाम को क्या कर रहे हैं? आपको कभी वैसे तो नहीं हुआ कि जैसे कोई छोटे शहर से कोई लड़का आया और डेली सोप जो होते हैं उसकी कभी उसके लिए स्ट्रगल ऑडिशन देना पड़े? हमको कभी नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, हमें किसी ने मौका ही दिया नहीं। आज आपको मौका दे देते हैं सर। क्या बात करो। हाँ, आप जो आपका दिल करे करो। तो आपसे शुरू करते हैं। सर
कौन कौन पहले डेली सोप में हाथ आजमाना चाहेगा? ये विवेक जी। तो आपको एक किरदार देते हैं, अच्छा, कैसा मतलब? खतरनाक वाली सास जो बहू को बोलने नहीं देती है। ओके, ठीक है। अब बहू कहाँ है? बहू मैं बन जाता हूँ। मैं स्टपनी हूँ, मैं कहीं पे फिट हो जाता हूँ। बहू तो अच्छी बात है। ओके, मैं बहू आपकी। ओके, क्या बात है? ओह माय उत्ते तो लै ना, गॉड। सिर दे उत्ते तो लै। ओ कपिल सिर दे उत्ते लै ना नू। ओ सिर दे उत्ते लै। सासू माँ, सासू माँ, भाई लागू क्यों बुलाया मुझे? खबरदार जो मुझे सासू माँ कहा तो इस घर में ना अपने ससुर जी को अपने पिता समान समझो और मुझे अपनी छोटी भाभी के समान। अरे सासू माँ, आपने तो सारे रिश्तों की देवर जेठ कर दिया। ये क्या बात हुई? सब समझती हूँ मैं। हाँ, और सुनो बदतमीज बेशरम बेहया, सबके सामने घूंघट तो निकालो। आप निकाला करो, मेरा मुंह तो अच्छा है। Shut up! देखो मुझे ना फटाफट बच्चा चाहिए, वो भी जुड़वा, वो भी 3 महीने में। मैं आपकी बहू हूँ, कोई जेरोक्स मशीन नहीं हूँ मैं अभी। मतलब कैसे कैसे? ये कोई रितेश देशमुख की फिल्म है जो हर 3 महीने में आ जाएगी। ऑडिशन हो चुके हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग कास्ट कर सकते हैं। अरे रितेश जी, अब आपकी बारी है। आजा मेरे यार। आपने वैम्प जुल्फे इस तरफ कर ले। हाँ, जिधर जुल्फ हो जाएगी उधर ही साड़ी है। घर में बैठी स्विमिंग पूल में नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो 2 सहेलियां बैठी हुई हैं। आप वैम्प हैं और मैं आपकी सहेली। नॉर्मल एक सीधी सादी बुढ़िया। हाँ, जिसको कुछ नहीं पता चलता। क्या करूं क्या अभी मैं? हाँ यहाँ मान ले यार। ठीक है, सॉरी। साउस बहू सराउंड। अरे मैं वैम्प को काम करने वाली बाई नहीं हूँ। आफ्ताब, हम कुश्ती नहीं करने वाले, लंगोट क्यों पहना रहे हो आप? ये तो ऐसा लग रहा है सुल्तान का लंगोट है। सुल्तान का पता नहीं, सुल्तान का पता नहीं, फिलहाल मैं सुल्ताना हूँ। चलो आप वैम्प हैं और मैं वैम्प आपकी सहेली। जी। अरे टीना, सुन पम्मी, तेरे बहू के ना चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हाँ मेरे को पता है, उसके पैर में चोट लग गई थी तो चाल चलन कैसे हो गया। अरे पम्मी, तू समझ नहीं रही है, वो चुपचाप रात को ना किसी से मिलने जाती है। तो अच्छा है चुपचाप जाती है, शर्म जाएगी, बदनामी होएगी। अच्छा वैसे सच्ची में ऐसे दाढ़ी वाली औरतें होती कितना मजा, हॉट लग रहा है। पम्मी, क्या तेरी बहू मुझ जैसी हॉट है? पम्मी, अच्छा रितेश भाई सच्ची में बताना, ये रितेश भाई सच्ची में बताना, दाढ़ी वैसे क्यों बढ़ाई हुई है आपने? क्या अभी 3 महीने से काम मिला नहीं है और 3 महीने तक काम है नहीं। यार 1 महीने में 2 बार आ चुके हमारे शो पे, 2 फिल्में, हाउसफुल अभी ये, और उसके सच ये किसी और फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। और एक बात बोलो, अगले महीने भी आ रहा हूँ। और अच्छी बात है भाई, आप ऐसी फिल्में करते रहो ढेर सारी। जोरदार तालियां रितेश भाई के एक बार। आफ्ताब, अभी आपके ऊपर, आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? आप दो जो दुपट्टे बोले- हमारे पास हैं, कोई मैं डिसाइड करूं? भी मैंने ओरिएंटेड रोल ही कर लो यार। तू मत डिसाइड मैं कर। डिसाइड कर। इसको चुड़ैल बनाओ। मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या है? क्या है? Natural performance नहीं, आएगा नहीं, बहुत। जैसा चेहरा है वैसा कैरेक्टर देना चाहिए। कैसी पनीर जैसी चुड़ैल है ना, गौरी चिट्टी। अरे ऐसे क्यों हंस रही है? कोई नया चुटकुला है क्या इसमें? एक्चुअली ना मैं ग्रैंड मस्ती देख रही थी, आधे में मैं हंस के मर गई। अब ना मुझे ग्रैंड मस्ती पूरी देखनी है। बहुत चालाक है आदमी, चुड़ैल बन के फिल्म प्रमोशन कर रहा है। बैठो उधर।
ये चिकनी चलती है क्या? ओहो गुलाबी, क्या दिख रही है बंटा? ओए मोटी, क्या लग रही है तू? विवेक, आफताब, रितेश। मैं इन लोगों से अपने आप को छिड़वा रही हूँ, जबकि उच्च कोटि के नंबर 1 छेड़ू तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान को काम का इनसे क्यों? पैसे वाले दे, 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 निकल। पद से बदनाम पूरा। आए बड़ी छेड़ने वाले। बम्पर तुम्हें पता है, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था यहाँ पे। क्या? हाँ जिक्र? हाँ जिक्र? हाँ। क्या बोल रहे थे आप मेरे वही वो कहावत बोल रहे थे, वो नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने वो कहावत सुनी है? कौन सी? जिसका शो उसी को मुक्का। ये तो कोई कहावत नहीं हुई। नहीं, ये कहावत हो सकती है। हाँ, आप अगर ऐसे भड़काऊ बातें करेंगे तो होगा ना, ऑब्वियसली। तो मैंने किसको भड़काया? मुझे। मैं क्या आपको भड़की हुई दिखाई नहीं दे रही हूँ? उबलती हुई। चलो इग्नोर इग्नोर। वैसे रितेश, आफताब, विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो थे ना, ये मरीज थे मेरे, इन्हें छेड़ना वेड़ना आता ही नहीं था। तो थोड़ा सा ऐसे छिछोरेपन का तड़का सा लगा के अगर आप मुझे छेड़ देंगे, यू विल मेक माई डे। अंबर, तू ना जाके ऐसे गीले हाथ करके ना बिजली की नंगी तार को छेड़। इट विल मेक आवर डे। अरे क्यों छिड़वा रही उनसे अपने आप को? कपूर शर्मा, आप कभी इनसे काम क्यों नहीं लेते? इनसे क्यों काम लूं मतलब? जरा विवेक से काम लीजिए। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी फिल्मों में जैसे मस्ती वस्ती करते रहते हैं ना बहुत सारी, पैसे में मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब वो मस्ती करने में आई एम नंबर 1 मस्ती खोर। ये तो सही कहा इसने, मतलब ये कीचड़ देख के तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती ना। और 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा रूप बदल दिया, आप पहचान नहीं पाओगे सुअर कौन सा, बम्पर कौन सी। वो तो छोटी पूंछ बड़ी पूंछ देख के पता चलता है। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात हुई? मैं तो बस धूल मिट्टी साफ कर रही थी अपने हाथों से। इसके लिए भी परमिशन लूं आपकी? कमाल की बात कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ी देर चुप रहिए ना, इन्हें मुझसे मेरे साथ फ्लर्ट करने दीजिए। ये कहाँ कर रहे हैं फ्लर्ट? झूठ बोल रही हैं। अरे तो आप मौका देंगे तो फ्लर्ट करेंगे ना। थोड़ी देर के लिए अपने हास्य रस को थोड़ा सा विश्राम दीजिए और यहाँ पर श्रृंगार रस को फैलने दीजिए। हाय हाय, तेरा श्रृंगार रस नहीं, तेरा वो विभत्स रस है तेरा। हैं? विभत्स रस। What is विभत्स? सेम जैसा तूने मुंह बनाया ना ये ड्रामा। वैसे विवेक, आफताब, रितेश, मैं आपको बता दूं, मेरी हमेशा से विश रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो वो जवान हो, हैंडसम हो और डॉक्टर भी हो। अब आप ये देखिए, इत्तेफाक देखिए आप कि यहाँ पर आप जवान हैं, आप हैंडसम हैं और आप फिल्म में डॉक्टर भी हैं, करेक्ट? जी। तो एक साथ मेरे पूरी की पूरी सारी विशेष किस तरह पूरी होती जा रही हैं। नहीं देखिए, कोई नहीं, आप बैठी रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरा हलाल। तो मैं कह रही थी कि मेरे हमेशा से एक और ख्वाब रहा है। आई ऑलवेज विश्ड। नहीं, आप आइए, आप इंपॉर्टेंट है, आपका दिखना। तो मेरी हमेशा से ऐसी विश रही है कि हम ना एक कैंडल लाइट डिनर पे जाएं। बिल्कुल मत जाना भाई, ये कैंडल खा जाती है, मैं आप बता रहा हूँ। तो कैंडल लाइट होती है, आराम से पच जाती है तो खा लेती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो धागा थोड़ा सा अटकता है, तकलीफ देता है, नो, बट चलो ना, अंदर से थ्रेडिंग हो जाती है। उसका सांस अटक गया, सांस। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो बताइए, मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे आप लोग? हैं? तुम रेडी हो पहले बताओ। मैं रेडी? ओह अच्छा, रेडी तो मैं अभी यूं होकर आ गई। तुम ना थोड़ा सा मेकअप कर लो, बस काम हो जाएगा, कोई ना कोई पड़ जाएगा इन दोनों में से। अरे एक मिनट, वो खुद मेकअप कैसे करेगी? लोग करना चाहिए ना मेकअप उनके लिए, हाँ, थोड़ा हेल्प करना चाहिए ना उनको। अरे है ना रितेश की कोई ऐसी नस दब गई है कि उसके दिमाग में ना खून का प्रवाह नहीं जा रहा है। हाँ शायद। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग मेरा मेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेकअप का सामान तो मैं लेकर आई हूँ जी। फैंटास्टिक। मैं खुद करना लिपस्टिक है? अगर आप चाहें तो ये बम्पर आपकी हो सकती है। देखिए, हमारा रिश्ता भी अच्छा रहेगा।
मैं लाऊंगी सुख, आप लाएंगे चैन। कुछ ये निकाल के मुझ पर फेंकना चाहेंगे? तो फेंक दीजिए। देखिए चेन खींचने से आदमी रुक जाता है यहाँ। चलिए रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके ना हो। अरे अपने हाथों से आपने मेकअप किया, अपने हाथों से शीशा भी दिखा दो। दिखा दो भाई। थैंक यू सो मच। बड़ा फूल बनाया है इससे, फूल। आप लोगों को शर्म बैठिए बैठिए, ऐसे ही मानती है ये। बैठिए आप प्लीज, नो प्रॉब्लम। होता रहता है, इट हैपेंस। काफी फूल गई। वर्ड प्ले। बैठे जी प्लीज प्लीज। पागल लड़की सारा काम खराब कर गई। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या ये सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से 3 मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है, फिर भी दबा के मस्ती करते हैं। क्या यह सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी जी मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है। अगर अफेयर हो तो ज़्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू अलर्ट। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाई है। जी। शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना। बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। रद्दी रद्दी।